हेलो स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे इस चैनल आरबीएस फिजिक्स को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं और ऑल करें, जिससे कि हमारे इन वीडियोस के अपलोड होते ही आपको इसके नोटिफिकेशन मिल जाए। हमारे इस वीडियो को आप अपने सोशल साइट्स पर शेयर करें। हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे सोशल साइट्स के लिंक दिए हैं, हमें फॉलो करें और अपने डाउट्स को दूर करें। हम लोग इसके पहले फिजिकल मैथमेटिक्स में कैलकुलस पढ़ रहे थे, डिफरेंशियल कैलकुलस, और हमने डिफरेंशियल कैलकुलस में आपको बताया था कि जब कहीं भी हमको किसी भी चीज़ का रेट निकालना है, किसी के परिवर्तन की दर निकालनी है, तो वहाँ पर हम डिफरेंशियल कैलकुलस का प्रयोग करते हैं। डिफरेंशियल कैलकुलस का कुछ भाग हमने आपको बताया भी था, और यहाँ पर आज हम डिफरेंशियल और हो सका तो इंटीग्रल भी आपको बताएंगे। डिफरेंशियल कैलकुलस के लिए जो प्रयोग हम करते हैं, जिसके सापेक्ष करना रहता है विद रिस्पेक्ट टू विच डी बाई डी एक्स, वेयर एक्स इज ए यानी इंडिपेंडेंट एंड वाई इज डिपेंडेंट। दीज आर टू वेरिएबल्स। वाई एक्स पर डिपेंड करता है, इसका मतलब द चेंज इन एक्स विल चेंज वाई। We say dy by dx is a differential coefficient of y with respect to x. अब y ये कुछ भी हो सकता है और इसी तरह x भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ हमने जो डिफरेंशियल हमको ज़रूरत है हमारे अपनी फिजिक्स में, उसको हमने कुछ किया भी था कि इसका ये आएगा, इसका ये आएगा, इसका ये आएगा। मान लीजिए हमारे पास इस तरह से वेरिएबल्स हैं जो गुणा में है, y इज इक्वल टू u इंटू वी। दीज आर टू वेरिएबल्स, y इज इक्वल टू u v, और हम इनका निकालना चाहते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। तो dy बाई डी एक्स, द फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ द सेकंड, इसी के रिस्पेक्ट निकालना, प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट। दिस इज द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ these two variables. फॉर एग्जाम्पल, cos 4x cos x, इसका आपको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट काटना। दिस इज द वैल्यू ऑफ y, यानी वी हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू x। दिस इज द वैल्यू ऑफ y। 4 इज अ कांस्टेंट, या चाहे तो 4 को छोड़ दें क्योंकि तो कांस्टेंट इसका नहीं होगा। अब x का फर्स्ट फंक्शन दैट इज x, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ द सेकंड फंक्शन d cos x अपॉन dx, प्लस सेकंड फंक्शन cos x एंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट दैट इज dx बाई dx। दिस इज इक्वल टू x cos x का होता है माइनस साइन x प्लस cos x और dx बाई dx। दिस वेरिएबल इज डिफरेंशिएटेड विद द सेम वेरिएबल, इसलिए इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये हमारा इसका उत्तर हो गया। ये हो गया माइनस एक्स साइन एक्स प्लस cos x। दिस इज द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ दीज टू वेरिएबल्स। सिमिलरली, if we have to find out the differential coefficient of the two variables which are in this form, v u upon v, this is the function, therefore dy by dx, y की ये वैल्यू है, यानी हमको इसका निकालना है d बाई डी एक्स u बाई v इज इक्वल टू
differential coefficient of the first function du by dx into second function यानी डिनोमिनेटर माइनस डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ द डिनोमिनेटर into न्यूमरेटर अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर। यहां पर जो फर्स्ट फंक्शन है उसको रख देते हैं, सेकंड का पहले करते हैं, और यहां पर फर्स्ट का पहले करते हैं और सेकंड का बाद में करते हैं। अब इसका भी एग्जाम्पल हम देखते हैं। y is equal to sin x upon cos x और sin x upon x प्लस a। सपोज इसका करना है हमें, तो therefore dy by dx is equal to differential coefficient of the numerator यानी dy by dx यानी dy dx अपॉन sin x into denominator x plus a minus differential coefficient of the numerator d by dx of x plus a into sin x upon square x plus a square of the numerator, right? Hence dy by dx is equal to sin x is equal to cos x, x प्लस ए वैसा ही रहेगा। यहां पर x प्लस ए को हम पहले रख लें, नहीं तो ऐसा लगेगा जैसे इस cos x के साथ गुणा हो गया, इसलिए इसको पहले रख देते हैं। x प्लस ए अलग है sin x से, तो यह है आपका x प्लस ए इंटू कास एक्स साइन एक्स का कास एक्स और एक्स प्लस ए अपनी जगह पर है, माइनस एक्स प्लस ए का करेंगे तो ये इज ए कांस्टेंट और डी ए अपॉन डी एक्स इज जीरो। कांस्टेंट में कोई भी चेंज नहीं होता, तो ये इज कांस्टेंट, देयरफॉर डी ए अपॉन डी एक्स इज जीरो और डी एक्स अपॉन डी एक्स इज वन, तो इसका तो वन हो जाएगा। और साइन एक्स अपनी जगह पर है एट इट्स ओन प्लेस, स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर दैट इज एक्स प्लस ए स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू, दिस इज डी वाई बाई डी एक्स, एक्स प्लस ए कास एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस ए स्क्वायर। Here we know that there are a function of a function, function of a function. For example, y is equal to sin 3x square plus 2 to the power 5, like this. We want to find out that dy by dx of this. dy by dx is equal to, we are finding the differential coefficient with respect to x. So there are two functions. One is sine. Sine means the ratio of the perpendicular to the hypotenuse.
that is one physical quantity, and the other physical quantity is the sine taken of the angle. So here are two quantities, one is sine and other is angle. Both y depends upon these two. This is the function of angle and the function of the sine. If angle will change, its sine will change and then y will change. इसलिए इन दोनों को हमको निकालना पड़ेगा. जब मैथमेटिक्स में आप पढ़ेंगे तो वहाँ आपको इसके निकालने के तरीके बताए जाएंगे. यहाँ तो हमको डायरेक्ट हाउ टू सॉल्व इट. तो जितने इसके फंक्शन होंगे उनको हम अलग अलग करते जाएंगे. पहला है साइन. साइन चेंजेस टू कास. साइन का कास हो जाता है, साइन कास में बदलता है, इसलिए इट विल बिकम कास 3x स्क्वायर प्लस 2 टू दी पावर 5. साइन का हो गया. इनटू, अब आगे इसके गुणा. साइन का हो गया. अब इसका करते हैं. ये इसको आप एक मान लीजिए, इसकी पावर 5 है. पावर पहले आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है. x टू दी पावर n इक्वल टू n x टू दी पावर n माइनस 1. तो 1 पावर इसकी कम हो जाएगी. दिस इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2 टू दी पावर 4. नाउ दिस इज डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2 की पावर 5. अब इसके बाद फिर ये बचता है. अब इसकी पावर इज समथिंग डिफरेंट. जब पावर का खत्म हो गया तो अब इतनी क्वांटिटी और बचती है. इसका करेंगे तो आएगा 3x स्क्वायर. 3x स्क्वायर में 3 तो कांस्टेंट है. x स्क्वायर का 2 पहले आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी. ये हो जाएगा 3 इंटू 2x, और 2 इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी दैट विल बिकम 0. तो इसका dy बाई dx इतना आएगा. 3 to 6, 5 the 30, 30x into 3x square plus 2 to the power 4 cos 3x square plus 2 to the power 5. This is dy by dx. So we have differentiated every part of this function. First sine, then the power of this function, then पावर का जब हो गया तो उसके बाद जो फंक्शन बचा उसका सबको कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया. तो इस तरह से जहां भी हमको जरूरत होती है हर पार्ट का करते चले जाते हैं. इसी प्रकार से सपोज y is equal to e to the power sine 5x square plus 5. Therefore dy by dx, इस एक्सपोनेंशियल वाली जो क्वांटिटी होती है इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता. e to the power x dy by dx is equal to e to the power x. तो इसका तो उतना ही रहेगा. e to the power sin 5x square plus 5. इस तो हो गया e की पावर का. अब ये तो खत्म हो गया. अब बाकी बचा इसकी पावर, वो अलग है.
that is equal to sin 5x square plus 5 sin it changes into cos, this is cos 5x square plus 5. अब देन 5x स्क्वायर प्लस 5 को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, ये बचेगा 5 और x स्क्वायर का जो पावर है वो पहले आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी। दिस इज द आंसर 10x into e to the power sin 5x square plus 5 cos 5x square plus 5. सिमिलरली हम जो हमारे फिजिक्स में ज़्यादातर यूज़ में आते हैं, जिनकी ज़रूरत हमको ज़्यादातर पड़ती रहती है, उन्हीं को हम कर रहे हैं यहाँ पे। एक और भी है जिसको हम यूज़ करते रहते हैं, वो है log x। सपोज log x का हमको dy by dx करना है, y is equal to log x, this is log x and log x is equal to 1 upon x, log x is equal to 1 upon x। इसकी भी ज़रूरत हमको पड़ती रहती है। जहाँ 1 upon x होगा उसको हम log x लिखेंगे, जहाँ log x होगा उसको 1 upon x लिखेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ और भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट में जिसकी हमको जरूरत पड़ती रहती है। हम लोगों ने जो भी एक्सप्रेशंस देखे हैं, उन एक्सप्रेशंस की वैल्यू या तो अधिकतम हो सकती है, उनकी वैल्यू मिनिमम हो सकती है। फॉर एग्जांपल, हमने किसी भी पार्टिकल को अपवर्ड अगर हमने थ्रो कर दिया तो उसकी कोई ना कोई ऊंचाई, मैक्सिमम ऊंचाई होगी। वैसे तो ऊंचाई तो होगी, उसकी हाइट इज चेंजिंग, बट देयर इज ए हाइट विच इज मैक्सिमम। सिमिलरली व्हेन ए थिंग इज ड्रॉप्ड, इट इज कमिंग डाउन, देयर इज ए smallest distance or you can say the smallest height। तो इस तरह से मिनिमम और मैक्सिमम दो चीज़ें हमको साइंस में और फिजिक्स में निकालना रहता है। अगर इसको हम ग्राफ में देखें तो इस प्रकार से, मान लीजिए हमारा एक इस प्रकार का ये ग्राफ है, तो जो अगर ये x और y के बीच ग्राफ ड्रा किया गया तो हम ये जानते हैं कि दिस लाइन इज x एंड दिस इज y। और अगर इसके ऊपर हम स्पर्श रेखा खींच दें इस स्थान पर, टेंजेंट, इट टेंजेंट इज पैरेलल टू x। और टेंजेंट को कैसे हम स्पर्श करते हैं? किसी भी पॉइंट पर इफ ये टेंजेंट इज ड्रॉन, देन दिस एंड दिस, that is the slope of the tangent is represented by tan theta। यानी tan theta is equal to dy and dx। dy by dx represents the slope of the tangent, and this slope is in coordinate geometry generally represented by m। So here dy by dx is this dy and dx, but here it is parallel to x-axis। dy by dx and tan theta is equal to 0। Tan, because here theta is 0, it is parallel to x-axis। So when dy by dx is 0, it means we are at the highest point। यहाँ नहीं होगा 0, यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ भी इसका कुछ ना कोई एंगल होगा, स्लोप होगा, but here at this point dy by dx is 0, and here this is the lowest point, this is the highest point। At lowest point or at minimum value also dy by dx is 0। तो इसे हम कहते हैं मैक्सिमा मिनिमा। तो इन
or in the physics there are number of problems where maxima and minima या maximum value or minimum value is calculated. So we have to find out the maxima and minima of an expression. Maxima and minima of an expression. To find out the maximum or minimum value, so we know that for maximum or minimum, the dy by dx must be equal to 0. dy by dx is equal to 0. It means this is the condition for maximum or minimum. Suppose there is a expression x3, suppose this is y, x3 minus 9x square plus 15x plus 25. This is the expression. अब इस एक्सप्रेशन में मान लीजिए दिस इज 24, दिस इज 24, तो इसकी वैल्यू ठीक आ जाएगी. We have to find out the maxima and minima. Maxima and minima. Maxima and minima. To find out the maxima and minima, the condition is that dy by dx of this expression must be equal to 0. dy by dx निकालते हैं. For maximum or minimum value, dy by dx must be equal to 0. कर लेते हैं. dy by dx is equal to, इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालते हैं. हम जानते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट, इतना तो इसके पहले भी पढ़ चुके कि अगर पावर है तो उस पावर को पहले करते हैं और एक पावर घट जाती है. दिस इज x3x स्क्वायर. 9 का कुछ नहीं होगा, दिस इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी. x स्क्वायर का फिर पावर पहले आ गया और एक पावर घट गया. 24 का कुछ नहीं होगा, दिस इज 24. x का एक हो जाएगा dx by dx. 25 कांस्टेंट है, दैट बिकम्स 0. और इसकी वैल्यू को मस्ट बी इक्वल टू 0. ये कंडीशन है. अगर मैक्सिमा या मिनिमा के लिए यही कंडीशन है. 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 24 मस्ट बी इक्वल टू 0 फॉर मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू. This is the condition. This is condition. अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. तो सॉल्व करने के बाद हमको ये पता चलेगा कि मैक्सिमम होगा कि या मिनिमम होगा. अभी तो केवल हमें ये पता है कि इट इज मैक्सिमम और मिनिमम, कुछ भी हो सकता है. कंडीशन जो मैक्सिमम मिनिमम की है वो एक ही है, इसलिए उस कंडीशन के हिसाब से इतना आया. 3 से कट जाएगा तो आता है x स्क्वायर minus 6x 8 is equal to 0, and therefore x square minus 2x minus 4x plus 8 is equal to 0. X is common, x minus 2 minus 4 is common, x minus 2 is equal to 0, and therefore x minus 2
x minus 4 is equal to 0 and this gives x is equal to 2 and 4। दो वैल्यू हमें x की प्राप्त हो गई। x का मान 2 होगा, 2 और 4 होगा। इन दोनों मानों पर या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। अब वो इन मानों पर मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, इसको निकालने के लिए वी डिफ्रेंशिएट इट अगेन। उसको हम कहते हैं कि इसका सेकंड डिफरेंशियल निकाला हमने पहली बार निकाला, एक बार डिफरेंशिएट किया, इसको कहते हैं फर्स्ट डिफरेंशियल, और एक बार और इसको कर देंगे तो दैट बिकम्स सेकंड डिफरेंशियल। फॉर सेकंड डिफरेंशियल again we differentiate it, d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर। एक बार किया था, दोबारा करते हैं तो इसके ऊपर 2 रखते हैं, यहाँ 2 रखते हैं, ध्यान रखेंगे दिस इज नॉट स्क्वायर, इसको स्क्वायर नहीं किया गया है, दिस इज ए सिंबल, हाउ वी राइट इट। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मतलब कि एक बार जो डिफरेंस किया था उसको हम फिर दोबारा कर रहे हैं, तो यह हुआ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। हमने यहाँ पर दोनों पर वाई यहाँ नहीं लगाया, नहीं तो उसको लोग काट देते कि स्क्वायर किया गया है, इसलिए यहाँ पहले लगाया गया, इस पर बाद में लगाया गया। अब करिए इसको डिफरेंशिएट, 3 या इसी को करिए, वो तो कट ही जाएगा। ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर का करेंगे तो आएगा 2x, इसको करेंगे तो आएगा -6, क्योंकि x का 1 हो जाएगा, x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, और 8 इज ए कांस्टेंट दैट इज 0, तो उसका 0 आ जाएगा। जो सेकंड डिफरेंशियल हमने निकाला, अब ये वैल्यूज को इसमें रखते हैं, द वैल्यूज आर पुट इन दैट सेकंड डिफरेंशियल, पुटिंग x इक्वल टू 2, हमने x बराबर 2 रखा, x बराबर 2 रखने पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स 2 इंटू 2 माइनस 6 टू -2। If the value comes to be -2, it means at x बराबर 2 it is maxima। x बराबर 2 पर ये महत्तम वैल्यू है, hence at x बराबर 2 is maxima। माइनस आता है, ये नेगेटिव आता है, वैल्यू इज नेगेटिव, सिंस वैल्यू इज नेगेटिव, सिंस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव। और इसीलिए यहां पर ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। अगेन पुटिंग x इक्वल टू 4, इसमें जो सेकंड डिफरेंस किया इसे हमने 4 रखा, वी गेट 2 इंटू 4 माइनस 6 is equal to 2. This is plus 2. Since d square y dx square is positive, hence at x is equal to 4, the value is minimum। This is how we calculate the maxima and minima. So this is the differential coefficient
we use it. One thing more, we have differentiated x with respect to x. Somewhere the quantity which is differentiated is not the same as the quantity with respect to which differential is made. For example, y is equal to sin theta. Differentiate with respect to x. Here we have to differentiate it with respect to x, not with respect to theta, you know. Therefore, dy by dx sin equal to cos theta. But theta is other quantity, sin theta and theta is different. वहाँ पहले जब हम लोगों ने किया था तो वहाँ sin x को हमने किया था sin x इक्वल टू cos x, और फिर हमने x का नहीं किया था. जब हमने किया था y इक्वल टू sin x विद रिस्पेक्ट टू x, तो चूंकि यहाँ x है, x को विद रिस्पेक्ट x करेंगे तो एक आएगा, इसलिए हमने इसको डायरेक्ट केवल sin x का किया था, x का नहीं किया. लेकिन यहाँ पर जो हम कर रहे हैं, we are differentiating this quantity, this theta, not with respect to theta but with respect to x, and therefore theta का जो डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा d theta अपॉन dx. अगर ये भी dx होता तो एक हो जाता, या ये थीटा होता तो भी एक हो जाता. बट हियर दिस एंड दिस क्वांटिटी इज डिफरेंट. तो जहां पर इस तरह का मिलता है कि डिफरेंशिएशन करने वाली क्वांटिटी, जिसका डिफरेंशिएशन होना और जिसके रिस्पेक्ट करना अलग अलग हैं, तो ये इस तरह की क्वांटिटी बचती रहेगी, डी थीटा अपॉन डी एक्स रहेगा. अब या तो इसकी वैल्यू हमको निकालनी रहेगी, और फिर या इसकी वैल्यू ज्ञात रहेगी तो दूसरे की किसी की वैल्यू निकालनी रहेगी, लेकिन इस तरह की वैल्यू उसके अंदर हमको एक्सप्रेशन में मिलती रहेगी. यहाँ पर हम लोगों ने फिजिकल मैथमेटिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोगों ने कैलकुलस पढ़ी है, और कैलकुलस की हमको ज़रूरत पड़ती रहती है. बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी है फिजिक्स के अंदर जो कैलकुलस की सहायता से ही हम आसानी से कर पाते हैं. चाहे चीज़ों को हमको एक जगह इकट्ठा करना हो, या चीज़ों को हमको रेट निकालना हो, या इसका परिवर्तन निकालना हो, हर जगह इसको हम डिफ्रेंशिएट करते रहते हैं, और डिफ्रेंशिएट करके इसकी वैल्यू को ज्ञात करते रहते हैं. हमने मान लिया कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 9x प्लस 15. दिस इज ये पोजीशन ऑफ ए पॉइंट. मान लीजिए किसी चीज का पोजीशन दिया है, पोजीशन, सॉरी पोजीशन डिपेंड्स अपॉन द टाइम. या कोई पोजीशन दिया हुआ है और हमसे ये पूछा जा रहा है कि वेलोसिटी कितनी होगी. वी हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी. दिस इज द पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. दिस डिपेंड्स अपॉन टाइम. हमसे पूछा जा रहा है कि वेलोसिटी कितनी होगी. हमें जानते हैं कि इसका अगर हम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू टी निकाल लें तो वेलोसिटी ज्ञात हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी. वेलोसिटी is the change of the position या displacement upon time. The change in the displacement upon change in time. This is velocity. It means the differential coefficient of displacement with respect to time is velocity. और इसलिए velocity इसकी बड़ी इजली हमें निकल आई, 3t² - 9
ये तो 0 हो जाएगा। दिस इज द वेलोसिटी, इट मीन्स द वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, दिस इज चेंजिंग एंड दिस डिपेंड्स अपॉन टाइम। टाइम बदलता जाएगा तो वेलोसिटी भी बदलती जाएगी। अगर टाइम पर पूछ ले कि 1 सेकंड पर कितनी वेलोसिटी होगी तो हम t का मान रख देंगे। फॉर एग्जाम्पल एट t इक्वल टू 1 सेकंड तो v इक्वल टू हो जाएगा 3 × 1 - 9 विच इज इक्वल टू -6 मीटर पर सेकंड। इसी तरह से किसी भी समय पर हम वेलोसिटी को निकाल सकते हैं। इसी प्रकार सपोज वी वांट टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज dv/dt। हम इसको कह सकते हैं dv/dt, चाहे कहिए वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम कहिए, चाहे कहिए कि सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्योंकि एक बार तो कर दिया तो ये वेलोसिटी प्राप्त हुई, दोबारा करेंगे तो एक्सेलरेशन प्राप्त होगा। तो एक्सेलरेशन को हम dv/dt भी लिख सकते हैं और हम इसी को d²x/dt² भी लिख सकते हैं। और आएगा कितना, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये पहले आ जाएगा 3 × 2t और 0 ही हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 6t। हियर आल्सो द एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं है, इसका एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा है। दैट डिपेंड्स अपॉन टाइम, टाइम बदलता जाएगा तो एक्सेलरेशन भी बदलता रहेगा। अगर हमने 1 सेकंड पर निकालना हुआ एट t बराबर 1 सेकंड तो एक्सेलरेशन इसका आ जाएगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से जो हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस है, वेरी इम्पोर्टेंट मैथमेटिकल टूल फॉर फिजिक्स, और आगे इसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।